जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9 गणित पाठ एक संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 को समझेंगे। उसको करने के लिए आपको वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम का आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसके घातांक नियम को समझेंगे और फिर हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, इसमें आपका पहला नियम है कि मान लो कोई एक संख्या दी गई है, उसकी घात क्या है? m है। ठीक है, कोई दूसरी संख्या या वही संख्या दी गई है। ठीक है, दूसरी वाली जो संख्या दी गई है वो भी वही है, उसकी घात क्या है? n है। तब क्या होता है, क्योंकि इसका आधार जो इसके ऊपर घात लगी है उसको बोलते हैं आधार। तो यहाँ a है, इधर इसके ऊपर m घात लगी है, यहाँ पे भी a है, यानी कि इसके ऊपर n घात लगी है। आधार क्या है? बराबर है, तो उसको वही रखेंगे, और गुना है तो इन घातों का क्या हो जाता है? जोड़ हो जाता है। ठीक है, a की घात m गुना a की घात n, तो क्या हो जाता है? a की घात m प्लस n हो जाता है। इस नियम को याद करना है आपको। अच्छा, किसी संख्या के ऊपर घात m लगी है, ब्रैकेट लगा है, फिर ब्रैकेट के ऊपर घात n लगी है। ठीक है, तब क्या होगा? संख्या वही रखेंगे, इन घातों का क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, m गुना n हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न नियम है इसका, अगर कोई संख्या है उसकी घात m है और कोई दूसरी संख्या है उसकी घात n है और बटे में है, तब क्या हो जाता है? संख्या बराबर है तो उसको वही रखेंगे, और जो घात है उनके बीच में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, तो a की घात m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें चौथा नियम है कि कोई एक संख्या क्या है? a है जिसकी घात m है, गुना कोई संख्या b है जिसकी घात m है। अब पहले वाले में देखो क्या था? जो आधार था, जो संख्याएं थी वही बराबर थी और घात अलग अलग थी। अब यहाँ पे क्या है? घात बराबर है, संख्याएं अलग अलग है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुना हो जाएगा और उनकी घात क्या रहेगी? यही रहेगी। ठीक है, समझ रहे हो? ये घातांक नियम किसके ऊपर लगेंगे भाई? 2 की घात 3 दिया गया है, ठीक है, तो ऐसा दिया गया है, और यही पहला वाला जैसे नियम लिया गया, 2 की घात 6 दिया गया, ये क्या हो जाएगा? आधार यही रखेंगे, इनकी घातों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, तो 3 प्लस 6 पहले वाले नियम से, क्योंकि भाई आधार क्या है? बराबर, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसकी घात m है, इसकी घात n है, तो 3 और 6 m प्लस n हो जाएगा, यानी कि 2 की घात कितना हो गया? 9 हो गया। ये इसका जवाब हो जाएगा। इस तरह से हम इनके प्रश्नों को हल करेंगे, इसीलिए हम ये नियम पढ़ रहे हैं। जिसमें क्या था? आधार अलग अलग था, घातें बराबर थी, तो घात को वही रखा, आधार को गुना कर लिया। ये तो हमने चार नियम पढ़ लिया। पांचवा है, अगर कोई घात, एक संख्या दी गई है, उसकी घात दी गई है m बटा n के रूप में, तो इसका मतलब समझना। ठीक है, जो n दिया गया होता है ये बताता है कि उसका वर्गमूल है कि घनमूल है। अगर 2 दिया रहेगा तो हम बना देंगे कि वर्गमूल है। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे, जैसे n दिया गया है 3 होगा तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि इसका घनमूल है। 4 होगा तो 4 लिख देंगे, और जब 2 या 3 या 4 यहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब होगा इसके अंदर जो संख्याओं का पेयर बनाया जाएगा वो उतना ही बनेगा। मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यानी कि वर्गमूल 2 है तो 2 2 का पेयर बनेगा। 3 लिखा, यानी कि इसके अंदर जो संख्याएं होंगी उनका पेयर कितने का बनेगा? 2 2 3 3 संख्याओं का बनेगा। 4 है तो 4 4, ऐसा। अच्छा, और जो m है इसके पूरे की घात m होता है, ये मतलब है। तो इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a की घात m हो जाएगा, और जो बटे में यहाँ पे संख्या होती है वो यहाँ पे प्रदर्शित करती है उसका वर्गमूल है कि घनमूल है। ठीक है, तो ये हमने 5 कुल इसके घातांक नियम थे, इनको समझ लिया। अब हम आ जाते हैं सीधा आपकी प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है कि 64 की घात है 1/2। तो अभी हमने नियम पढ़ा कि अगर किसी की घात क्या है? बटे में है, यानी कि वो क्या हो जाता है? उसका वर्गमूल है। अगर 2 है तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल के लिए 2 हमें लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ वर्गमूल हो जाएगा। 3 होगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 होगा तो 4 लिखेंगे, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा 64। और 64 किसका वर्गमूल है? ये आपको पता ही है, किसका है? 8 का है। तो आप एक तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वर्गमूल क्या है? ये 8 का आता है 64। ठीक है, 64 का वर्गमूल 8 होगा, ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसी को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, ध्यान से समझना। 64 को आप लिख सकते हो 8 की घात 2, 8 अठाई 64 बटे में 1/2। ठीक है,
ऐसे लिख सकते हो। और जब इसको ये लिखोगे यानी कि ये क्या होगा, इनकी घातों का गुना होके आएगा 8 की घात 2 गुना 1/2। ठीक है भाई, 8 की घात 2 है यानी कि 8 गुना 8 यानी कि 64 की घात 1/2, तो इसको ये लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, हमने नियम पढ़ा है कि a की घात m हो उसके पूरे की घात n हो, दोनों घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि 8 की घात m गुना n हो जाएगा। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या 8, यानी कि 8 एक जवाब आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे किया, वर्ग 1/2 है यानी कि वर्गमूल है, 64 का वर्गमूल कर दिया 8 आ गया। तो आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पार्ट दिया गया है 32 की घात है 1/5। ठीक है, 32 की घात है 1/5। तो एक तो इसका ये होता है कि वर्गमूल का सिंबल लगाओ, यहाँ पे 5 लिखा है यानी कि यहाँ पे आप 5 लगा दो। और 32 का आप अगर इसका गुणनखंड करोगे तो इसमें क्या होगा, 2 की घात कितनी बार में, 5 बार में आएंगी। ठीक है, 32 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 5 आएगी, या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार गुना करके आएगा। ये लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब ये गुणनखंड कैसे किया है ये आपको पता ही होगा, नहीं पता देख लो। 32 है, पहले 2 से ले जाओ 16 बार जाएगा, फिर 2 से ले जाओ फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 से ले जाओ 4 बार ले जाएगा, फिर 2 से ले जाओ 2 बार जाएगा, फिर 2 से ले जाओ 1 बार जाएगा, यानी कि 2 2 2 2 कितनी बार, 5 बार हो गया। और यहाँ पे 5 लिखा है यानी कि 5 संख्याओं का इनका पेयर बनेगा, तो यहाँ पे 5 बन गया है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, 2 इसमें से बाहर आ जाएगा और ये जो सिंबल है बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका जवाब 2 हो जाएगा। और इसी को दूसरे तरीके से ऐसे किया जा सकता है कि 32 को हम लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 ब्रैकेट ऊपर लगा है इसकी घात 1/5। ठीक है, और जब ये पहला वाला नियम लगेगा, a की घात m गुना m पूरे की घात n हो तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी कि ये 2 की घात 5 गुना 1/5 हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका जवाब 2 आ जाएगा। तो आप जिससे समझ पा रहे हो उस तरीके से आप कर सकते हो। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले में दिया गया है 125 की घात 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है इसको डायरेक्ट आप ऐसे सिंबल लगा दिया करो, यहाँ पे जो है, अगर 2 होगा तो कुछ नहीं लगाएंगे, 3 है 4 है तो यहाँ पे लगा देंगे 3 है, और ये होता है 125, यानी कि इसका घनमूल करना है 125। तो 125 का घनमूल आपको पता ही है 5 ही होता है। अब ये कैसे आया है इसको भी समझ लो, घनमूल या वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दी गई हो उसका गुणनखंड कर दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले 2 से इसको ले जाओगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा 5 से। तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 पचम 25, 25 बार में चला जाएगा 125 5 से। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 पचम 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 आया। अब यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, और यहाँ पे जो नंबर होता है ये बताता है कि कितनी संख्याओं का पेयर बनना है, 3 संख्याओं का पेयर बनेगा। अब ये देखो 1 2 3 3 संख्याएं हैं, यानी कि इसमें से सिर्फ 5 बाहर निकल जाएगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये इसका 5 इसका जवाब हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर इसी को 125 को आप लिख सकते हो 5 की घात 3 ये। ठीक है, और जब इसको करेंगे तो ये 3 गुना 1/3, 3 से 3 मर जाएगा, बचा क्या आपका सिर्फ 5। तो इसको दोनों तरीके से मैंने करके बता दिया इसके सारे प्रश्नों को। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है ज्ञात कीजिए, पहला पार्ट दिया गया है 9 की घात है 3/2। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मतलब 3 त्रिक का 9, यानी कि 3 की घात 2 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके ऊपर लगा हुआ है 3/2, ध्यान से समझना 3/2। और अभी हमने पढ़ा, एक नियम हमने पढ़ा कि जब क्या हो, a की घात m हो उसकी घात n हो तो क्या हो जाता है, a को तो वही रखेंगे, घात का गुना हो जाएगा। यही नियम यहाँ पे लग जाएगा। a की घात n है यानी कि 3 की घात 2 और इनकी घातों का क्या हो जाएगा 3/2, ये इन दोनों का गुना हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचा, 3 की घात 3 बचा। ठीक है, 3 की घात 3 बचा, और 3 की घात 3 यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यानी कि 27 इसका हो जाएगा जवाब। तो पहला आपका हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है 32 की घात है 2/5। ठीक है,
अब देखो 32 को क्या लिख सकते हो, अभी हमने इसका गुणनखंड किया था 32 का, ये देखो ये वाला, तो ये क्या था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार में 2 को गुना करके लिख सकते हो, यानी कि इसको लिख सकते हो 2 की घात 5। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया और इस पूरे के ऊपर है 2 की घात 2/5। ठीक है, और नियम वही फिर लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 रहेगा, 2 की घातें क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी, 5 गुना 2/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि क्या बचा 2 की घात 2 बचा, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुना 2 यानी कि 4 इसका जवाब हो जाएगा। इसका तीसरा देखिए, तीसरा दिया गया है 16 की घात 3/4 है। ठीक है, 16 की घात 3/4 है, तो 16 को क्या लिख सकते हो, 4 गुना 4, 4 चौक 16। ठीक है, या फिर 2 की घात 4 लिख सकते हो। ठीक है, 2 की घात 4 गुना 3/4। भाई 2 की घात 4 यानी कि 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 को गुना करेंगे 16 ही आता है, तो ये 2 की घात 4 लिख दिया और ये लिख दिया, और फिर वही नियम लगा दिया a की घात m गुने n, तो इनकी घातों का गुना हो जाएगा, आधार यही रहेगा, 4 गुना हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब 8, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8, तो 8 इसका जवाब हो जाएगा। इसका चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट दिया गया है 125, जिसकी घात है माइनस की 1/3। ठीक, जिसकी घात क्या है, माइनस की 1/3 है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, 125 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने किया इसके पहले वाले में भी, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 की घात 3 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं 5 की घात 3 गुना -1/3। अब वही नियम बन गया, 5 लिखना है 3 गुना 1/3, माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 5 घात -1 आया, और -1 का मतलब होता है कि इसको लिख दो बटे में। ठीक है, माइनस लगा है यानी कि जो भी संख्या है उसको नीचे लिख दो, अगर यहाँ पे 2 होता है 1 की जगह पे तो यहाँ पे फिर 2 घात लिखते प्लस की, और यहाँ पे 1 ही है तो 1 हम किसी की घात नहीं लग देते, यानी कि वो बता ही रहा है कि 5 की घात यहाँ पे 1 ही है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है सरल कीजिए, पहला है कह रहा है कि 2 की घात 2/3 गुने 2 की घात 1/5, इसको आपको सरल करना है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला वाला नियम, सबसे पहला वाला नियम इसमें लग रहा है, देखो सबसे पहला वाला नियम लग रहा है कि क्या है, आधार बराबर है, घातें अलग अलग है, क्या हो जाएगा, आधार वही रहेगा, घातें हम जोड़ देंगे। ध्यान से देखना, वही नियम लग रहा है, आधार क्या है 2 है, घातें अलग अलग है, यानी कि आधार को वही रखेंगे। लिख देता हूँ यहाँ पे कि a की पावर m गुना a की पावर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n, ये वाला नियम हम लगा रहे हैं, तो 2 रख दिया और इनकी घातों को हम जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो 2 रहेगा, इनकी घातों को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का गुना करेंगे 2 में यानी कि 10 हो जाएगा, प्लस 3 का गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 यानी कि 2 की घात 13/15। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए, दूसरे वाले पार्ट में है 1/3 की घात 3 और पूरे के ऊपर 7 घात है। ठीक, पूरे के ऊपर क्या है, 7 घात है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसको अभी हमने बताया कि जैसे ये वाला था, इसकी घात क्या थी, माइनस थी, तो इसको क्या कर दिया, 1 में लिख दिया। अब यहाँ पे अगर कोई घात क्या है, बटे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 3 की घात -3, उसके ऊपर पूरे के ऊपर घात 7, और आपको पता है a की घात m ब्रैकेट लगा हो n लिखा हो तो क्या हो जाता है, a की घात m पूरे के ऊपर n लगी हो तो a की घात m इंटू n हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, तो 3 की घात -3 गुना 7 हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 7 त्रिक 21, माइनस की 21 हो जाएगी। आप चाहो तो 21 रख दो माइनस की, या फिर इसी को लिख सकते हो 1/3 की घात 21 बटे में, ये भी लिख सकते हो इसका जवाब। ठीक है, तो ये इसका दोनों जवाब हो सकता है, सही दोनों होगा। अच्छा, तीसरा वाला देखिए, इसका पार्ट दिया गया है, कह रहा है कि 11 की घात
1/2 बटे में है 11 की घात 1/4। ध्यान से देखो, 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/2। अब अगर डिवाइड में होता था और आधार बराबर हैं तब क्या करते थे, घातों का क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। ये हमने नियम पढ़ा था। ये देखो, a की घात m बटा a की घात n, तो क्या हो जाता है, घातों का माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, घातों का माइनस कर देंगे। तो आधार तो 11 ही रहेगा, घात 1/2 में से माइनस हो जाएगी 1/4, और इसको हल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 2/4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि 11 की घात 4 में से 2 गया 2, 2/8 और 2 चौक 8, यानी कि 11 की घात 1/4। ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पांचवा पार्ट दिया गया है। ये 7 की घात 1/2 है और 8 की घात 1/2 है। 7 की घात 1/2 है और 8 की घात 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, घातें बराबर हैं, आधार अलग अलग हैं। तो इसके लिए भी नियम था, जब क्या है, घातें बराबर m थी और आधार क्या था, अलग अलग था, तो जो संख्याएं थी उनको हम गुना कर लेते थे, घात वही रखते थे। वही चीज यहाँ पे लगा देंगे सीधा। तो यानी कि जब क्या है, आधार a गुना b है और इनकी घातें m ही हैं, तब क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुना कर देते हैं और घात वही रख देते हैं। तो यहाँ पे यानी कि 7 गुना 8 हो जाएगा और इनकी घात क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और 7 गुना 8 यानी कि 7 7 49, 7 8 56, 56 की घात 1/2। ये इसका जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से प्रश्नावली 1.5 आपकी समाप्त होती है और इस यहीं पे आपका पहला चैप्टर संख्या पद्धति भी समाप्त होता है। क्योंकि नए सिलेबस 2023-24 के अनुसार पहले तो इसमें 6 प्रश्नावली थी, अब सिर्फ 5 प्रश्नावली रह गई हैं। तो 1.5 तक ही आपकी ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे, बहुपद है उसका नाम। तो मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आ जाना, अपने कमेंट के जरिए अपने करेक्शन को सही कर लेना जो नहीं समझ में आ रहा है। बाय बाय।